Please subscribe my channel. वेलकम फ्रेंड्स, लॉ एलएलबी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिंदू विधि के स्रोत। हिंदू विधि एक प्राचीन विधि मानी जाती है। यह इसका अस्तित्व 6000 वर्ष पुराना है। ऐसा नहीं है कि ये 6000 वर्ष से ही हूबहू उसी परिस्थिति में हमारे समाज में विद्यमान है। समय के साथ यह परिवर्तित होती रहती है। समय और परिस्थिति के अनुसार जब भी समाज में परिवर्तन होता है तब विधि में भी परिवर्तन होता रहता है। हिंदू विधि धर्म पर आधारित विधि है। हिंदू विधि में जो प्राचीन स्रोत हैं वह धर्म पर आधारित है। हिंदू विधि में प्राचीन स्रोत सामाजिक परिवर्तन के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। हिंदू विधि के स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है: प्राचीन अथवा आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में श्रुति, स्मृति, पुराण, भाज्य एवं निबंध, प्रथाएं ऐसी चीज़ें आती हैं। श्रुति श्रुति का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सुनी सुनाई बातें। इसमें देवी देवताओं की कथाओं से प्राप्त ज्ञान अथवा नियम होते हैं। स्मृति स्मृति का शाब्दिक अर्थ है जो हमारी स्मृति में हो अथवा जो हमें याद हो। ऋषि मुनियों की स्मृति में जो बातें थी वह स्मृति के अंतर्गत आती हैं। उसकी गद्य के रूप में रचना की गई है। स्मृति में मनु स्मृति को सर्वप्रथम स्मृति मानी जाती है। स्मृति को दो प्रकार से विभक्त किया गया है: धर्मसूत्र अथवा धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र धर्मसूत्र गद्य के रूप में की गई रचना होती है जिसमें व्यास, गौतम, विवाह जैसे ऋषि आते हैं। धर्मशास्त्र यह श्लोक के रूप में लिखी जाती है। इसमें मनु, नारद, अर्थशास्त्र आदि आते हैं। भाज्य निबंध ये रचनाओं का स्वरूप होता है जो हमारे रचनाकारों ने लिखी है। जीमूतवाहन द्वारा दाय भाग, चंद्रशेखर द्वारा विवाद, रत्नाकर, विज्ञानेश्वर द्वारा मिच्छरा जैसी रचनाएं इसमें मुख्य है। प्रथाएं ऐसी प्रथाएं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, परंतु वह प्रथाएं लोकनीति के विरुद्ध न हो, विधि का रूप दे दिया जाता है। लोकनीति के विरुद्ध होने पर इन्हें खत्म कर दिया जाता है। प्रथाएं कई तरीके की होती हैं, जैसे स्थानीय प्रथाएं हो गई, लोक सामाजिक प्रथाएं हो गई, पारिवारिक प्रथाएं हो गई। हमारा जो अगला स्रोत है वह है आधुनिक स्रोत, जिसके 3 भागों में डिवाइड किया गया है: विधान्य, साम्य न्याय, तद्विवेक और न्यायिक निर्णय।